Good morning, student of class 12. So, student, the 1.2 अपन ने कंप्लीट कर ली थी पिछले वीडियो में। आज हम 1.3 पे बात करेंगे और उससे पहले उसका बेसिक्स समझते हैं। बेटा द्वितीय संक्रिया क्या है कि कोई भी समुच्चय है, मान लो A क्रॉस A से A में परिभाषित, एक कार्टेशियन और A में परिभाषित, और ये कोई भी हमारे पास समुच्चय A और B किसी तरह परिभाषित, यदि A belongs to a set A, B भी B को belong कर रहा है, उनके बीच में जो भी संबंध हो, संबंध परिभाषित होगा, बताएंगे, वो भी अगर उसी समुच्चय A को बिलोंग कर दे तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विचर संक्रिया यानी कि कॉन्जुगेट। जैसे आप एक क्वेश्चन बता, एक उदाहरण देते हैं, उससे क्लियर होगा। एक उदाहरण है, मैंने कहा कि प्राकृत संख्याओं के लिए, मतलब इसके नेचुरल नंबर के लिए परिभाषित क्या है? A ऑपरेशन B इक्वल टू क्या होगा? A प्लस B। समझ लो, इसमें परिभाषित उसके जाते समझो, अगर A नेचुरल नंबर है, B भी नेचुरल नंबर है, तो उनका जो एडिशन होगा, उनका जो योग होगा, वो भी क्या होगा बेटा? एक प्राकृत संख्या होगी। एक क्या होगी बेटा? एक प्राकृत संख्या होगी। तो इसका मतलब A प्लस B बिलोंग टू B क्या होगा? नेचुरल। इसका मतलब ये A ऑपरेशन B बिलोंग टू क्या होगा? N। तो इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया? प्राकृत संख्याओं में जो परिभाषित है वो क्या हो गया? द्विचर संख्या। समझ गए? द्विचर संख्या का मतलब क्या है कि अगर पहला अवयव किसी समुच्चय को बिलोंग कर रहा है, दूसरा अवयव भी उसी समुच्चय को बिलोंग कर रहा है, और उनके बीच में जो संबंध है वो भी अगर उसी को बिलोंग करे तो उससे क्या बनेंगे? द्विचर। ठीक है, अब देखो इसके कुछ बेटा गुणधर्म है। अब गुणधर्म कौन कौन से हैं इस पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। पहले चर्चा करते हैं बेटा, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज हैं 11 की। पहली क्या होती है बेटा? क्रम विनिमय, मतलब कॉम्यूटेटिव। ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें। क्रम विनिमय मतलब क्रम के जो क्रम है उनको विनिमय कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए, तो क्रम विनिमय क्या होता है? A ऑपरेशन इक्वल टू क्या होगा बेटा? B ऑपरेशन। इसे क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। अगर इसको सेटिस्फाई करें तो क्रम विनिमय होगा। दूसरा होता है सैचर। सैचर मतलब एसोसिएटिव। दूसरी प्रॉपर्टी पे बात करें, सैचर यानी कि एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है? ये तीन गिवन है, तो A ऑपरेशन B ऑपरेशन इक्वल टू A ऑपरेशन B एंड ऑपरेशन। अगर ये दोनों लेफ्ट और राइट हमारे पास आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? सैचर नियम का पालन। तीसरा क्या होता है? तत्समक अवयव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तत्समक, क्योंकि जब तत्समक होगा तभी हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे। इसे बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक क्या होता है समझो, जैसे A ऑपरेशन E इक्वल टू क्या हो? E, और E ऑपरेशन इक्वल टू क्या हो? E। मतलब E एक ऐसा अवयव हो जो इस स्थिति को संतुष्ट करे तो E क्या होगा? तत्समक अवयव होगा। E बेटा क्या होगा? तत्समक अवयव।
ठीक है, तो इस स्थिति को संतुष्ट करें उसे क्या बोलते हैं, तत्समक अवयव। चौथी हम किसमें बात करें, प्रतिलोम में बात। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स। बेटा अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व है तभी हम प्रतिलोम निकाल पाएंगे, नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तत्समक अवयव आपने निकाला तो यदि A ऑपरेशन B इक्वल टू E, B ऑपरेशन A इक्वल टू क्या आ जाए E, तो B क्या होगा, B इक्वल टू क्या होगा, A इनवर्स, यानी कि B जो अवयव होगा वो A का क्या होगा। ठीक है, ये चार प्रॉपर्टीज पहले में क्या चेक करना है, द्विचर संख्या है या नहीं है, उसके बाद ये चार चीजें पूछ सकता है। क्रम विनिमय की जांच कीजिए, सचरता की जांच कीजिए, तत्समक अवयव है वो जांच कीजिए, और प्रतिलोम फलन है या नहीं है वो जांच कीजिए। ये चार चीजें हमें बेटा जांच करनी होगी। अब आपको उदाहरण से हम एक्सप्लेन करेंगे तो उससे क्लियर होगा। अब ध्यान दें जरा, हम उदाहरण पे बात करते हैं, समझे, समझो। उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे तो समझ गए, एक तो द्विचर संख्या क्या है, ए का से समझिए, ए को बिलोंग कर रहा है, बी भी उपस्थित है, तो जो उनके बीच में संबंध हो वो भी विचार इसमें उपस्थित अगर होगा तो ये क्या होगा, द्विचर संख्या होगी, अदरवाइज समझे जरा। आगे बढ़ते हैं, समझिए। एक उदाहरण लेता हूं मैं, उसके बाद एक्सरसाइज में पहुंचेंगे। जैसे है एक उदाहरण लेते हैं बेटा, समझो। जैसे मैंने दिया एक उदाहरण से मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपको बाद में देखेंगे। उदाहरण क्या है, वास्तविक संख्याओं में आर में मतलब वास्तविक संख्याओं में संबंध परिभाषित है इस तरह, ए ऑपरेशन ए प्लस बी माइनस। तो पहले पॉइंट पे ये कह रहा है क्रम विनिमयता, फिर कह रहा है सहचारिता, फिर कह रहा है तत्समक अवयव यदि विद्यमान है। पॉइंट 4 में कह रहा है व्युत्क्रमणीय अवयव, मतलब जो मैंने भी चार प्रॉपर्टीज आपको बताई, उन चारों प्रॉपर्टीज को ये पूछ रहा है। अब देखो कैसे हमें निकालना है, उस पर बात करते हैं, एक एक करके हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन है, हल क्या है, पहला पॉइंट क्या था, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय का मतलब होता है ए ऑपरेशन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी ऑपरेशन। अगर जो परिभाषित है ये बायां है ये दायां है, दोनों क्रम के मान समान आते हैं तो क्रम विनिमय होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसका हमने क्या लिया, एलएचएस लिया। एलएचएस क्या था, ए ऑपरेशन। बेटा किस तरह परिभाषित है, ए और बी है, ये परिभाषित था ए प्लस बी माइनस ए। आप क्या लेंगे बेटा, आरएचएस लेंगे। जब आरएचएस लेंगे तो आरएचएस से बी ऑपरेशन है, अब ए की जगह बी हो गया, बी की जगह ए, तो इसमें भी चेंज कर दें तो बी प्लस ए माइनस बी। बेटा ए प्लस बी लिखे हैं, बी प्लस ए लिखे, ए इंटू बी लिखे हैं, बी इंटू ए लिखे, बाद लिखे, तो ओवरऑल हमने क्या पाया कि एलएचएस इक्वल टू क्या है, आरएचएस। दोनों के मान समान आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्या होगा,
क्रमबी में पहला हो गया। दूसरे बिंदु पे बात करते हैं, दूसरे किस पे बात करते हैं? सैचुरेट। सैचुरेट के लिए क्या क्या होता है? ए ऑपरेशन, फिर ब्रैकेट में बी ऑपरेशन से इक्वल टू ए ऑपरेशन बी और ब्रैकेट के बाद क्या ऑपरेशन सी। तो पहले बेटा हमने क्या लेंगे? इसका एलएचएस क्या लेंगे बेटा? इसका लेंगे हम एलएचएस और उसके बाद बेटा इसे सिंपलीफाई करते हैं। तो इसका क्या ले लिया? एलएचएस लिया और एलएचएस लेने के बाद में देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन एलएचएस। तो हमेशा पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते थे, इस पूरे ब्रैकेट में बी और सी और परिभाषित किस तरह है ये दोनों के बीच में संबंध ए ऑपरेशन बी इक्वल टू है a प्लस बी माइनस इस तरह परिभाषित है। तो इसका मतलब अब a की वैल्यू b होगी, b की वैल्यू क्या होगी? c। इसमें रखेंगे b प्लस c और क्या हो गया? c। अब फिर बेटा ये इन दोनों के बीच में ऑपरेशन सिस्टम है, दोनों के बीच में दोबारा लगाएंगे, ये जो होगा ये पूरा b, तो a प्लस b प्लस c माइनस पहले इन दोनों का योग फिर माइनस दोनों का गुणनफल, तो b प्लस c माइनस क्या हो गया? ये बेटा क्या होगा? a प्लस b प्लस c माइनस b c माइनस a b माइनस c a और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस c। एलएचएस यहां से छोड़ दें और क्या ले लिया बेटा? आरएचएस क्या था? ए ऑपरेशन बी ब्रैकेट में था, सी क्या है? बा। पहले हम इसको हल करते हैं, ब्रैकेट को इन दोनों के बीच में लगाएंगे तो क्या हो गया? a प्लस b माइनस a b हो गया, फिर ब्रैकेट ऑपरेशन क्या हो गया? सी। जो परिभाषित था ए ऑपरेशन बी की थी, अब ये पूरा a होगा, ये क्या होगा? सी। तो दोबारा लगाएंगे तो a प्लस b माइनस a प्लस माइनस a प्लस b माइनस a इनटू क्या करेंगे? तो आपके पास क्या आ गया? a प्लस b माइनस a b प्लस c माइनस a c माइनस b c प्लस क्या हो गया? a c। तो इसको थोड़ा सा अगर अरेंज करेंगे तो a प्लस c माइनस a b माइनस b c माइनस c a प्लस a b c। ओवरऑल बेटा अपन ने इसमें भी क्या देख रहे हैं कि इसके एलएचएस वाइएस दोनों क्या समान है, तो ये क्या होगा? सैचुरेट नियम का पालन। तो हमने चेक कर लिया। अब तीसरा क्या था? तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए। तीसरा क्या बेटा ज्ञात करना था? तत्समक अवयव। अब तीसरे बिंदु पे पहुंचते हैं, तत्समक अवयव कैसे ज्ञात करेंगे तो समझे जरा। तत्समक अवयव का पहले मतलब समझ लें। देखिए बेटा तत्समक अवयव की अगर हम बात करते हैं तो समझे, अब तत्समक तीसरा पॉइंट था, तत्समक अवयव की बात। तत्समक के लिए क्या बता? ए ऑपरेशन इक्वल टू ए और ई ऑपरेशन है, दोनों से ई के मान अगर समान आ जाए तो तत्समक अवयव होगा। पहले शुरुआत का ये ई ऑपरेशन इक्वल टू, इसमें लगाएंगे ए प्लस ई माइनस ए, ए से क्या हो गया? तो e माइनस ए इंटू ई जीरो, ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस ए जीरो, ई का मान 0 बाई क्या होगा? 1 माइनस ए, तो ई का मान क्या हो गया? ई का मान क्या निकला बेटा? 0। इसका मतलब लेफ्ट से ये आ रहा है तो राइट से भी बात कर लेते हैं। ये वाला तो a इक्वल टू क्या है? ई ऑपरेशन, तो a इक्वल टू ई प्लस ए माइनस ए से कभी कैंसिल होगा, तो 0 इक्वल टू ई कॉमन लेंगे 1 माइनस से, ई का मान 0 बटे 1 माइनस से, तो ई का मान दोनों से क्या है? 0। इसका मतलब बेटा क्या हो गया कि इसका जो तत्समक अवयव होगा वो बेटा क्या होगा? क्या होगा? तत्समक अवयव क्या हो गया? ठीक है। अब इसकी क्या बात करते हैं? ये कंफर्म हो गया, तो हम बात करेंगे इस पे प्रतिलोम पे, यानी कि व्युत्क्रमणीय अवयव। अगर तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा, निकलेगा, तभी हम व्युत्क्रमणीय पे बात करेंगे।
तत्समक अवयव का अस्तित्व अगर नहीं निकलेगा तो व्युत्क्रमणी या प्रतिलोम पे हमें बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप तो प्रतिलोम फलन की बात करें, प्रतिलोम क्या होता है? a ऑपरेशन b का मान b या b ऑपरेशन दोनों किया। तो पहले शुरुआत कर लेंगे, a ऑपरेशन b इक्वल टू p लिया तो इसमें लगाया a प्लस b माइनस a, क्या हो गया 0। अब b का जो मान लेंगे वही हमारा प्रतिलोम होगा, तो b का मान निकालना है तो देखिए a का मान उधर ले गए से तो ab माइनस क्या हो गया, a का मान b कॉमन ले लिया a माइनस तो b क्या हो गया a बाई b। ठीक है, अब राइट से जब लेंगे तो e इक्वल टू क्या था b ऑपरेशन, e का मान 0 तत्समक में 0 निकाला, b प्लस a माइनस क्या हो गया a b। तो वही इसमें भी हमें निकालना है कि इधर लेके a b माइनस b इक्वल टू a, b कॉमन ले लिया a माइनस इक्वल टू a, तो b का मान क्या हो गया a बाई b। तो ओवरऑल दोनों से सेम आ रहा है, तो इसका प्रतिलोम या व्युत्क्रमी अवयव क्या होगा a बाई a। समझे क्या? तो बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं 4 प्रॉपर्टीज का हमें यूज करना है। ठीक है, आप समझो जरा, इसके बाद में अदर एग्जांपल एक बार आप ट्राई करोगे, प्रॉब्लम्स आती है तो वैसे डिस्कस करेंगे। मैं इसके बेस पे किस पे पहुंच रहा हूँ, इस एक एक्सरसाइज में कर रहा हूँ। अब देखिए एक्सरसाइज 1 पॉइंट समझो, पे बात करते हैं, समझे? 1 पहला क्वेश्चन है, कारण बताइए कौन से समुच्चय द्विचर संख्या है? कौन से द्विचर संख्या? जैसे पहला देंगे a ऑपरेशन इक्वल टू a और इसमें क्या है n में n की नेचुरल नंबर, कौन सी संख्या? अब ये पहले पार्ट की बात समझो, a क्या था नेचुरल नंबर, b भी क्या है नेचुरल नंबर। अब इसके राइट हैंड साइड में एक पेड़ पड़े तो एक नेचुरल नंबर, इसका मतलब जो इनके बीच में संबंध है वो भी क्या होगा नेचुरल नंबर। तो a भी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, b भी प्राकृतिक संख्या, दो संबंध है वो भी प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या हो गया द्विचर संख्या, द्विचर संख्या। तो ओवरऑल इस वाले क्वेश्चन में आपको इस तरह चेक करना है कि a b अगर सेम को डिपेंड कर रहे हैं और संबंध भी उनको बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा द्विचर संख्या। तो बेटा अपन ने 1.3 स्टार्ट कर दी है, नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज में इंटर करेंगे और विस्तार से पढ़ेंगे। 2 या 3 दिन में ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2। ओके, थैंक यू सो मच।